हस्बैंड भी डेंटल सर्जन है और हमारी एक प्यारी सी बेटी है वो भी डेंटल सर्जन है, और हम तीनों जाने इस बिजनेस को बहुत ही शिद्दत के साथ बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस के थ्रू भी ट्रिप्स लिए फ्रेंड्स, पर हमें घूमने फिरने का बहुत शौक है। ये ट्रिप हमारा अपनी तरफ से है, और ये ट्रिप एक ऐसा ट्रिप है जिसमें हम तीनों ने अपने अपने हिस्से के पैसे खुद डाले। मतलब इस ट्रिप में मेरी बेटी के पैसे भी अपने हिस्से के खुद डले हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब आप खुद इमेजिन कीजिए कोई ऐसा ट्रिप हो जहां आपके बच्चे भी आपके साथ हिस्सेदारी में पैसे डाल रहे हो, कैसी फीलिंग होती है। ऐसा लग रहा है जैसे सीख लिया इसने भी जिंदगी को जीना कैसे है ना, सिर्फ पैसे नहीं कमाने, उन उस कमाई के साथ जिंदगी में करना क्या वो भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों वियतनाम से बात कर रही हूँ, और मुस्कान पिक्चर्स खिंचाना चाहती है, डॉक्टर साहब ड्यूटी पे हैं, वो उस कॉर्नर में अगर आपको दिखाई दे रहे हैं वो पिक्चर्स खींच रहे हैं उसकी। और मुझे मौका मिल गया मीटिंग में ज्वाइन करने का, सांस सी आ गई है, इतने दिन हो गए ना मीटिंग में आया नहीं है ढंग से। तो दोस्तों वियतनाम एक ऐसी जगह है जहाँ 18 साल पहले एमवे बिजनेस शुरू हुआ, और यहाँ के लोग बहुत सुंदर स्किन है उनकी, मतलब इतनी सुंदर स्किन है कि मुझे लगता है कि क्या लगाएंगे इनको, क्या प्रमोट करना है हमने, बस सबसे ज्यादा आर्टिस्ट्री का बिजनेस इस देश में होता। तो मिलना क्या कि जो जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है ना अपने आप में, वो उसमें कभी भी नीचे नहीं होना चाहता। जिसको पता है स्किन की क्या वैल्यू है वो ज्यादा उसमें काम करता है। दूसरी चीज क्या मिली कि यहाँ सब लोग बहुत पतले हैं, इतने पतले, मतलब मुझे लगता है मीडियम साइज से ऊपर तो कोई कपड़ा ही नहीं बनता होगा यहाँ पे, सब इतने पतले पतले से हैं। पर फिर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजनेस वेट मैनेजमेंट का होता है। तो मुझे तो ऐसे लगा जो सुंदर है उनको आर्टिस्ट्री बताओ, और जो पतले हैं उनको न्यूट्रलाइट वेट मैनेजमेंट बताओ। अगर कोई पतला रहना चाहता तो वो कभी मोटा होता ही ना। पर डेफिनेटली हमें हेल्थ को और प्रमोट करना है, हमें ब्यूटी को और प्रमोट करना है। इन 18 सालों में वियतनाम में 200 डायमंड है, और मैं एज अ प्लेटिनम एमबे ऑफिस में गई थी तो वहाँ सफायर लीडर, एमरल्ड लीडर्स, प्लेटिनम लीडर्स बैठे थे, तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ भाषा इतनी डिफरेंट है कि आप ना हिंदी में बात कर सकते हो, ना इंग्लिश में, ना पंजाबी में। सोचो कैसे बात करनी है। पर भगवान ने हम सबको पता कैसे बनाया, इशारों से। पेट पे इशारा करो तो समझ आते हैं उनको भूख लगी है ना। तो हाँ ऐसे करके इशारा करो तो समझ जाते हैं धूप है ना। तो कार के लिए भी इशारा, मतलब हमने तो गूंगो बहरों वाली भी लैंग्वेज सीख ली है। यहाँ पे जो गूंगे बहरे होते हैं वो कैसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे जो सीखने को एमवे ऑफिस में जाके मिला कि पीवी बीवी सभी जगह से, पिन सारी जगह, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एमरल्ड एमरल्ड है, प्लेटिनम प्लेटिनम है, 18% 18%। जैसे ही हम वहां पहुंचे और हमने बताया कि हम प्लेटिनम है और हम ईडीसी अमन बलजीत जी की टीम से हैं और हमारे क्राउन एम्बेसडर डॉक्टर बड़ैच है, तो वो तो ऐसे इतनी चीखें वहां एमवे ऑफिस में कि पूछो कुछ ना। सारे लीडर्स ने हमारे साथ पिक्चर्स खिंचाई, मतलब हम एक पल में आम टूरिस्ट होके ऐसे हो गए थे भी पता नहीं हमने क्या कर दिया। ये सब एमवे की बदौलत। इससे पहले भी हम बहुत इंटरनेशनल घूमते हैं, पर कोई नहीं पहचानता, कोई ऐसे नहीं करता कि पिक्चर्स खींचनी है। उन्होंने पिक्चर्स खींची, कई फेसबुक फ्रेंड बन गए, कईयों का इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, है ना। तो वो क्या देख रहे थे कि आपके पास इंडिया में क्या क्या प्रोडक्ट है, उनको उम्मीद हो रही है कि ये हमारे पास भी आएगा, ये हमारे पास भी आएगा। दो क्वीन है उनके पास, सिर्फ दो, और हमारे पास क्वीन इतनी बढ़िया और हम क्वीन को लाइटली लेते हैं। वो क्वीन, वहां का एमवे ऑफिस बड़ा है तो वो सारी डेमोज सारे डिस्ट्रीब्यूटर एमवे ऑफिस में ही करते हैं। हम एमवे ऑफिस को पूरी ढंग से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। मुझे लगता है जम्मू टीम तो अच्छे से कर रही है, पर हम लोग कहीं ना कहीं कचर करते हैं। अगर हम डेमोज एमवे ऑफिस में करें, अगर क्वीन की डेमोज भी एमवे ऑफिस में, आर्टिस्ट्री की भी, तो इतने रिजल्ट आते हैं क्योंकि देख देख के लोग प्रोडक्ट ले रही हैं, देख देख के अपने। वहां पे स्किन एनालाइजर लगा हुआ है एमवे ऑफिस में वियतनाम में। मुस्कान ने भी अपनी स्किन एनालाइज कराई, वहाँ स्किन एनालाइज कर देते हैं और उसके बाद आर्टिस्ट्री खरीद लेते हैं लोग। वहाँ पे बीसीआई की मशीन लगी हुई है, बहुत सारे लोग बस जाते हैं बीसीआई की मशीन पे खड़े होते हैं, अपना देखते हैं और जो उनको अच्छा लगता है वो लेते हैं।
दोस्तों हम बड़े अमीर देश में, वियतनाम आके पता चलता है हम कितने अमीर देश में। यहाँ पे हम लाखों करोड़ों में पैसे खर्च चुके हैं। मतलब यहाँ की करेंसी और इंडिया की करेंसी में इतना ज्यादा फर्क है। और जितना न्यूट्रलाइट हमें सस्ता मिल रहा है ना इंडिया में जो न्यूट्रलाइट का रेट है, आर्टिस्ट्री का जो रेट है, वियतनाम में कहीं ज्यादा रेट है। हमें ग्लिस्टर 300 के आसपास मिलती है, वियतनाम में ग्लिस्टर 600 रुपए की है अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करो तो। मतलब ऐसा पता चल रहा था कि एमवे इंडिया क्या है, एमवे वियतनाम क्या है। मतलब हम कहते हैं ना सरकारों की अलग अलग पॉलिसी होती है, एमवे कैसे कैसे डील करती होगी इन लीगल कंट्रीज के साथ। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि जब एमवे 30 साल की हो जाएगी तो हमारी कंट्री में कितने डायमंड होंगे। हमसे पूछ रहे थे आपकी कंट्री में कितने डायमंड हो गए, कितने ईडीसी हो गए, कितने क्राउन हो गए। तो उनको उम्मीद मिल रही थी कि अगर 400 से ऊपर डायमंड इंडिया में हो गए 30 साल के बिजनेस में, तो अभी तो 18 साल हुए हैं वियतनाम में, क्या होगा। पर मैं विजन लेके चल रही थी दोस्तों कि अभी तो 30 साल होने वाले हैं इंडिया में, अभी 40 भी होंगे, अभी 50 भी होंगे। जो लोग इन मीटिंगों का हिस्सा बनते रहेंगे, इन सेमिनार्स का हिस्सा बनते रहेंगे, कई बार अपलाइन की बात अच्छी नहीं लगती, पर जो लोग अपलाइन को एज पेरेंट मान लेंगे कि आज शायद बात गलत लग रही है पर अपलाइन की बात अल्टीमेटली ठीक होगी, वो अगर वहां पे आ गए ना हम, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे। आपको नहीं पता कि आपकी टीम में अगर एक भी बंदा है और अगर वो मीटिंगों के साथ जुड़ा हुआ है, वो कितना बड़ा बिजनेस कल को करने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं थोड़ी देर में आउट ऑफ नेटवर्क हो जाऊंगी। ऑल द बेस्ट। गो डायमंड फ्रेंड्स, गो।